हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मैथ्स के सवाल निकाल रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब आगे इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको एग्जाम्पल 7 कराया था। 7 के बाद अब आता है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 यानी मैंने आपको एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था कैसे किया जाता है, तो उसी का मैंने एग्जाम्पल 7 कराया था। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल 8 यानी 3.2 से पहले के जो भी एग्जाम्पल हैं वो मैं करा रही हूँ। तो हमें क्या निकालना है, एक दो मैट्रिक्स दे रखी है हमने, ए और बी दे रखी है उसने। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कितनी है, 1 2 3, 3/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 3/2 की मैट्रिक्स है। तो हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, इससे x की वैल्यू निकाल के लानी है। यानी 2a + 3x = 5b ये उसने दिया हुआ है। वो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इक्वेशन को ही सॉल्व कर लें। 3x बराबर हो जाएगा 5b - 2a और x बराबर हो जाएगा 1/3 5b - 2a, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 5b निकालना है। 5b हम निकालें तो b मैट्रिक्स मेरी ये है, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगी इसमें। 2 - 2 4 2 - 5 और 1, क्योंकि 5 भी लाना है मुझे। 5 से मल्टीप्लाई करूँ, मैंने बताया था कि जब भी किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में होता है, किसी भी नंबर की जब मल्टीप्लाई करनी होती है तो हर एलिमेंट्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 5 की मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 हो गया, माइनस का ये भी 10 हो गया, -10 हो गया, ये हो गया 20 हो गया, और ये 10 हो गया, और इसकी इसमें करेंगे -25 हो गया, और ये 5 हो गया। ये 5 भी निकल के आ गया। अब लेना है 2a, तो 2a यानी 2 की मल्टीप्लाई करूँगी a में। a मेरी क्या है, 8 0 4 -2 3 और 6। तो ये मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16, 0 हो जाएगी ये, फिर 8 -4, फिर 6 और 12। ये आ गई, यानी 16 हो गया, 8 दूनी 16, ये 0 हो गया, 8 -4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ये 2a आ गया। अब मुझे इसी में x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगी, 5b - 2a निकाल लेती हूँ मैं। 5b - 2a यानी दोनों को घटाना है, तो 5b मेरी ये है, 5b हो गई 10 -10 20, 10 हो गई, और माइनस के 25 और 5 -2a, 2a ये हो गई 16, 0 हो गई, 8 -4 हो गई, और 6 12 हो गई। तो सबसे पहले हम जब घटाएंगे तो ये देखेंगे सेम ऑर्डर की है ही नहीं। ये भी 3/2 की है और ये भी 3/2 की है, दोनों ही 3/2 की है, 3/2। तो इसका मतलब इनको हम इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 10 - 16 और -10 -0, 20 - 8, 20 - 8, और ये 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 4 हो जाएगा। चिन्ह का ध्यान रखना है। 10 - 16, ये माइनस के 10 -0 हो गया, 20 -8 हो गया, ये 10 और माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस के 25 -6 हो जाएगा, और ये 5 -12 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, -6, ये कितना हो जाएगा, -10, ये कितना हो जाएगा 12, और ये 14 हो जाएगा। ये माइनस का 25 है, ये माइनस है, माइनस का 31 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का 7। तो ये हमारी मैट्रिक्स आई 5b - 2। लेकिन मुझे निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो इसमें 1/3 से मुझे और डिवाइड करना होगा। तो बच्चों मैं ऊपर का ये क्वेश्चन मिटा देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ मैं। तो
अब हम सीधा x इक्वल टू लिखेंगे x बराबर 1/3। अब ये मेरा पूरा आ गया 5b माइनस 2a, ये निकल के आ गया -6 -10 12 -7 12 14 12 14 माइनस के 31 और माइनस के 7, ये आ गया। ये लाइन सीधी रखना, ये थोड़ा सा हो जाता है। माइनस के 31 माइनस के 7। तो अब 3 से डिवाइड करना है मुझे इसे। तो 3 से डिवाइड करने पर क्या करेंगे हम, x बराबर हो जाएगा, माइनस का तो 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 10/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा ये, और ये 14/3 आ जाएगा, 14/3। और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा निकल के, तीसरा आ जाएगा माइनस के 31/3 और माइनस के 7/3। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी। चेक कर लेते हैं आंसर को। माइनस के 2 माइनस के 10/3 4 14/3 माइनस के 31/3 माइनस 7/3। तो ये हमारे एग्जाम्पल 8 था, और जिसमें कि उसने x की वैल्यू निकलवाई थी। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाली, x का मान निकाली। हमें क्या क्या चीज़ें हमें इसकी निकालनी पड़ेंगी, किन किन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब पूरा हो जाएगा तब उसके बाद 1/3 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों आया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, x तथा y ज्ञात कीजिए। x और y हमें ज्ञात करना है। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई हो, कह रहा है यदि x प्लस वाई, ये दे रहा है वो हमें 5 2 0 9, ये दे रहा है वो हमें। और x माइनस वाई दे रहा है वो हमें, x माइनस वाई बराबर दे रहा है वो 3 6 0 -1, ये दे रहा है हमें। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, एक तरह से समीकरण की तरह आप समझिए। अगर दोनों को जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर, एडिंग, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यही हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसे इधर दोनों को जोड़ेंगे 5 2 0 9, ये हो गया, प्लस 3 6 0 -1, दोनों को जोड़ेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आएगा। 2x बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ेंगे, 5 + 3 2 + 6 0 + 0 और 9 -1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया और ये भी 8 हो गया, ये आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 से डिवाइड कर देंगे हम, 8 8 0 8। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 4 0 और 4। तो ये तो x की वैल्यू निकल के आ गई। अब निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको है ना, अभी हमने जोड़ा था, अब घटा दीजिए, तो x कैंसिल हो जाएगा, y जुड़ जाएगा। दोनों मैट्रिक्स के चाहे तो आप नंबर डाल लीजिए, ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है। दोनों आवियों को घटाने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई होगा, यानी ये होगा इस तरह से, -x - y। तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा और प्लस का y आ जाएगा, और यहाँ भी यही करेंगे, घटाएंगे दोनों को, 5 2 0 9 और माइनस के इसको घटाएंगे 3 6 0 -1।
तो मैंने बताया ना सेम ऑर्डर की चेक करना है पहले, सेम ऑर्डर की है या नहीं, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाइए आप, मैं डायरेक्ट घटा देती हूँ, 5 में से 3 गए 2 आएंगे, 2 माइनस 6 यानी -4 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और 9 माइनस 1 यानी -1 है तो +1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। देख लीजिए आप, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4, 0 में से 0 ही आएगा, और ये 9 है मेरा, ये 9 है मेरा, 9 सही करके लिख लीजिए, 9 माइनस माइनस यानी +1 हो जाएगा, ये तो 9 और 1 10 हो गया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 -4 0 और 10, 2 से डिवाइड करिए इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ये -2 आ गया, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू ये आई निकल के। तो वो यही कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए, तो यही हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू ये आई थी निकल के ये, और y की वैल्यू ये आई है। तो बच्चों इस तरह से हम निकालेंगे x और y की वैल्यू, अगर दो अवयव हमें इस तरह से देंगे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और हर साल आता है बोर्ड में, तो इसको अच्छी तरह से देखते हुए कि x और y की वैल्यू निकलवाता है वो, इस तरह से मैट्रिक्स दे रखी होती है उसने। तो बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, सीधा सिंपल सा है, पहले x को काट लीजिए फिर y को काट लीजिए, जब x को काटेंगे तो घटाएंगे, y को काटेंगे तो जोड़ेंगे, तो पहले मैंने जोड़ने पर y काटा है, फिर x की वैल्यू निकाली है, फिर घटाने में मैंने x काटा है तो y की वैल्यू निकाली है। तो बच्चों आशा है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको मिटा देती हूँ मैं। ये सारे एग्जाम्पल करा रही हूँ, एग्जाम्पल पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ होता है, इसलिए बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, जबकि बोर्ड में एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल को करते हुए चलिए। एग्जाम्पल 10, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y का मान निकालना है। यहाँ भी मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है उसने, 2 × x 5 7 और y -3 ये दे रखा है उसने, +3 -4 1 2 1 2 ये दे रखा है उसने, और बराबर 7 6 15 और 14 ये दे रखा है उसने। तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 2x 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा ये, और 2 की जब इसमें करेंगे तो 2y -6 हो जाएगा ये, और +3 -4 1 और 2 इसको ऐसे रखेंगे, और इसको भी ऐसे रखेंगे, 7 6 15 और 14 इसको भी हम ऐसे रखेंगे। आप इन दोनों को जोड़िए, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और पहले सबसे पहले यही देखेंगे ऑर्डर सेम है या नहीं, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसलिए सेम ऑर्डर है, इसलिए हम जोड़ सकते हैं इनको। तो ये हो जाएगा 2x + 3, x को चाहे तो आप छोटे में लिखा है उसमें, छोटे में ही लिख लीजिए, 2x + 3, और ये हो जाएगा 10 -4 यानी 6 हो जाएगा ये, 14 और 1 15 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2y, और ये -4 हो जाएगा, 2y -4 जोड़ेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर ये हमारे पास दे रखा है उसने 7 6 15 और 14। अब दोनों ही 2/2 की हैं, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल कर देंगे। तो 2x + 3 बराबर 7 हो जाएगा, और 2y -4 बराबर कितना है 14। तो ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे 2x + 7, इसको इधर ले जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x बराबर 7 - 3 बराबर 4,
तो x बराबर हो जाएगा 2। इक्वेशन 2 से 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 + 4 बराबर 18 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे तो 9। तो x इज इक्वल टू तो आ गया 2 और y इज इक्वल टू आ गया 9। तो वही x और y की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे, x और y की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों क्या किया था मैंने, सबसे पहले 2 इसने मल्टीप्लिकेशन में दे रखा था, 2 की पहले सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करी पूरे एलिमेंट्स में, तो ये मेरी मल्टीप्लाई हो गई थी। उसके बाद ये दे रखा था ये, अब इन दोनों को प्लस में है। सबसे पहले मैंने ऑर्डर चेक किया कि ऑर्डर सेम है या नहीं, मैंने देखा ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो हम इसको एडिशन कर सकते हैं इसका, तो मैंने इसको जोड़ा है। जोड़ने के बाद में ये बराबर दे रखा है। अब भी मैंने चेक किया ऑर्डर सेम है, तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया मैंने। इक्वल करने के बाद ये जो समीकरण बन जाती हैं, ये इसमें तो समीकरण बनी नहीं है, सीधा सीधा निकालना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू मैंने निकाली। तो बच्चों आशा है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद अगला क्वेश्चन और है 11। क्वेश्चन 11 में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। तो बच्चों अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा समझ आ रहा है या नहीं। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।